प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्थायी परिणाम निकले। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी। 17वीं-18वीं शताब्दी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने का मकसद व्यापार करना था, लेकिन अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण इस कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करना प्रारंभ किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त घोषित कर दिया और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। 9 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात सिराजुद्दौला ने बंगाल की सत्ता संभाली। इसी बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जगह जगह किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। इस किलेबंदी को देखते हुए बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज और फ्रांसीसियों को किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के आदेश को मानते हुए फ्रांसीसियों ने तुरंत प्रभाव से अपनी किलेबंदी को रोक दिया, लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने द्वारा की जा रही किलेबंदी को जारी रखा, जिसके चलते अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच आपसी संबंध बिगड़ते चले गए और यही आपसी फुट प्लासी के युद्ध का कारण बनी। सिराजुद्दौला ने 1756 में की कासिम बाजार स्थित अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित कोठी पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुगली नदी के निकट स्थित फोर्ट विलियम किले पर भी अपना आधिपत्य कर अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही परिस्थिति में काल कोठरी की दुर्घटना, द ब्लैक होल ट्रेजेडी घटी, जिसने अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के संबंध को और भी कटु बना दिया। कहा जाता है कि 146 अंग्रेजों, जिनमें उनकी स्त्रियां और बच्चे भी थे, को फोर्ट विलियम के एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव और वाटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मानिकचंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। बाद में अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। अलीनगर की संधि। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि, अलीनगर संधि की, जिसके अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं वापस मिली जानी थीं। नवाब को लाचार होकर अंग्रेजों को सारी जब्त फैक्ट्रियां और संपत्तियां लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपनी को नवाब की तरफ से हर जाने की रकम भी मिली। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। प्लासी का युद्ध। अंग्रेज इस संधि से भी संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बिठाना चाहते थे, जो उनके कहे अनुसार काम करे और उनके काम में रोड़ा न डाले। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने मीर जाफर से एक गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लोभ दिया। इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का व्यय सहन करने का आश्वासन दिया। इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद भी अंग्रेजों से जुड़ गए। अब क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसने मीर जाफर को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की पर असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भांपकर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। आंतरिक कमजोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना, जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे, ने अंग्रेजों की सेना का डटकर सामना किया। परंतु मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। वह जान बचाकर भागा, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसे पकड़वाकर मार डाला। मीर जाफर और बाकी लोगों पर भरोसा करने के अलावा नवाब ने एक और गलती भी की। सिराजुद्दौला युद्ध में तिरपाल लाना भूल गया और जब बारिश होने लगी तो उसकी तोपें बेकार हो गईं।
इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज शक्ति प्रबल हो गई और इसी प्रबलता ने भारत के स्वरूप को ही बदल दिया। इसके साथ ही इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से फ्रांसीसियों की शक्ति पूर्णतया समाप्त हो गई। प्लासी के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया और करीब 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी पर राज किया।